रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच गए। उनका विमान पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। ब्लैक सूट बूट पहने पुतिन जैसे ही विमान से बाहर निकले, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरप्राइज कर दिया। दरअसल रूसी राष्ट्रपति के विमान से उतरते ही पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ उनसे हैंडशेक किया और फिर उन्हें गले लगा लिया। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें रिसीव किया। पीएम मोदी के इस कदम से पुतिन साहब आ गए हैं वहां पे, तो ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? इनको वैसे आना तो चाहिए। मतलब ये थोड़ा सा सवाल ट्रिकी है, ये मैं चाहता हूँ आप जवाब दें। ये बड़ी दफा हमारे ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, वहां पे ताल्लुक ही नहीं आते। हमने नीचे से सीटियां भी मारी हैं इनको। ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहां मोदी साहब के साथ हंसते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया का दौरा करने जा रहे हैं 4 साल के बाद, और इस दौरे को बहुत ज़्यादा अहमियत भी दी जा रही है। इससे पहले जो G20 समिट हुआ था इंडिया में, उसमें भी प्रेसिडेंट पुतिन ने शिरकत नहीं की थी। और इस दौरे की ख़ास बात ये भी है कि एक ऐसे वक्त में प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आ रहे हैं जब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि रशिया से पीछे हटें और जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसको मुकम्मल तौर पर। अब यहाँ पे जो भारत को नुकसान होगा, क्योंकि भारत अब धीरे धीरे रूस का सस्ता तेल लेना कम कर रहा है और रशिया को भी नुकसान है, रशिया का माल नहीं बिक रहा। तो दोस्तों, भारत और रूस के बीच में एक बातचीत ये हुई है कि हम और मामलों पे, प्रॉब्लम तेल के साथ है ना, प्रॉब्लम तेल के साथ है, ठीक है, तेल हम लेंगे, इतना ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन और चीजें हम बेचेंगे, खरीदेंगे, जिससे कि रूस का भी नुकसान पूरा हो जाए और भारत का भी नुकसान पूरा हो जाए। सर, हमें क्या काम है? हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रशिया बनाता है ऑयल दे दें, उधार पे दे दें या किस्तों पे दे दें, ये बात करनी है। भारत हो जाएंगे तो कैश पे सर बात होगी, तो जाहिर इसलिए वो भारत चले जाते हैं। हमारी तरफ आएंगे तो चीजें तो हम भी सब ले लेंगे, जो भारत लेगा वो हम भी लेंगे दिखाने के लिए। प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें रिसीव किया। पीएम मोदी के इस कदम से रूस भी चौंक गया और रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने बयान जारी कर कहा कि उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि पीएम मोदी एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे और राष्ट्रपति पुतिन का इस तरह जोरदार स्वागत करेंगे। उन्हें इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी। बता दें दोस्तों, भारत और रूस के रिलेशन हमेशा से स्पेशल है। एक तलखी मानी जा रही थी, तलखी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कि रूस ने वो सारी चीज़ें तो की कि हम भारत के साथ खड़े हैं और हर संभव मदद हम भारत को प्रोवाइड करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ हैं। लेकिन रूस ने पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया। ये जो सेटबैक, जो राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना यह था कि भाई पाकिस्तान ने समहाउ अजरबैजान, तुर्की, अमेरिका तक से ये स्टेटमेंट दिलवा दिए भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। पर स्टिल रूस ने भारत के साथ होने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। हालांकि खड़ा भारत के साथ ही था रूस, और पाकिस्तान के खिलाफ उस तरीके से रूस ने स्टेटमेंट नहीं दिया। तो इसके पीछे का दोस्तों रीजन, भारत के लोगों ने भी समझा कि भाई हमने कौन सा यूक्रेन के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, हमने कौन सा रूस का साथ देने के लिए अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, यूरोप के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। जब आपने नहीं दिया तो रूस आपके साथ खड़ा है, वही आपके लिए बहुत है। आप देखें, यूएन में कई ऐसे रेजोल्यूशन आए जिसमें भारत ने रूस के खिलाफ जाके वोटिंग की, तो ऐसे में रूस हमारे साथ खड़ा रहा, वही बहुत बड़ी बात है। अमेरिका जैसे देश तो पाकिस्तान की तरफ हो लिया। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, वो ये कि हम पैसा नहीं देंगे, हम उधार पे लेंगे, या फिर हम कहेंगे भाई वैसे ही दे दो क्योंकि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, या हो सकता है किस्तों पे ले ले जी, इंस्टॉलमेंट पे ले ले। तो सर वो शायद मूड में नहीं है हमें इस तरह से चीजें देने के, तो इसलिए वो भारत चले गए कि जहाँ पे बस सामान दो और उसी वक्त कैश लो और कहानी खत्म। इसलिए नहीं आता सर कोई हमारे यहाँ। जिस दिन हम अपनी इकोनॉमी ठीक कर लेंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि अगर कोई हमारे यहाँ आता है और हमें उनकी कंट्री की कोई चीज चाहिए और हम उसे कैश पेमेंट पे ले सकते हैं या सही से हम उन्हें पेमेंट कर सकते हैं, उस दिन लोग हमारे यहाँ भी आने लगेंगे। अभी तो जो आता है हम उसे कभी फ्लड दिखाते हैं, कभी अर्थक्वेक दिखाते हैं, कभी कोविड दिखाते हैं, कभी ये बताते हैं हमारा हाल खराब है। तो सर वो आगे बेचारे अपनी जेब कटवाने कौन आएगा सर यहाँ पर? ठीक है ना, लोग अभी अपने लेवल के लोगों से मिलते हैं, उनको पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो इंडिया ऑयल भी लेगा, जबकि ट्रम्प मना कर रहा है फिर भी इंडिया ऑयल ले रहा है और भी ज्यादा लेगा। इंडिया पेमेंट भी करेगा, अगर फाइटर जेट लेंगे तब भी इंडिया पेमेंट करेगा। हमारा क्या सर, हम तो उनके जो उनका जहाज आएगा हम तो उसके भी टायर उतार लेंगे जाते वक्त, बेचारे जो है ना। दोस्तों, इसी में बहुत अहम है चेन्नई व्लादिवोस्टॉक ईस्टर्न मैरिटाइम कॉरिडोर। चेन्नई व्लादिवोस्टॉक ईस्टर्न मैरिटाइम कॉरिडोर वो मार्ग है, वो रास्ता है जिससे भारत और रूस का ट्रेड मैनीफोल्ड बढ़ेगा, यानी कि कई गुना बढ़ेगा। दोनों साइड्स बात कर रही हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में। इसकी भी डील साइन होने वाली है। दोस्तों, जहां तक इंडियन वर्कर्स की या फिर इंडियन एक्सपर्टीज की ह्यूमन रिसोर्स को रूस भेजने की बात है, टोटल बात जो चल रही है इस वक्त वो चल रही है 31 लाख लोगों की। 31 lakhs, 3.1 million people is the shortage that Russia is experiencing right now। बहुत बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है in terms of geography, और वहां पे 10 किस्म के काम है और रशिया के इतने लोग हैं ही नहीं वो काम कर पाए। They want immediately
with immediate effect between this year and 2030 रशिया नीड्स, यानी कि अगले 5 साल में, और शुरुआत अभी से इमीडिएटली। वो कह रहे हैं अगले 5 साल में हमें 31 लाख लोग चाहिए। वो कहां से आएंगे 31 लाख लोग? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मोदी जी और पुतिन साहब इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। हो सकता है कि डील साइन हो जाए। अब दोस्तों बात करते हैं हथियार की, क्योंकि हथियारों के ऊपर बड़ी चर्चा हो गई। आपको पता है S-400 जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ कमाल का काम किया था। अच्छा, 3 देश थे जिन्होंने खरीदा S-400। उस जमाने की बात मैं आपको कर रहा हूं। चाइना, तुर्की, भारत। अमेरिका का एक कानून है जिसका नाम है कैट्सा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस। कैट्सा बोलते हैं इसको। कैट्सा एक किस्म का सैंक्शन है कि अगर कोई भी ऐसा काम किया जाए जो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ हो या अमेरिका को खतरा हो उस चीज से, कुछ दुश्मन वाली कार्रवाई की जाए, तो उनके ऊपर कैट्सा लगा दिया जाता है, यानी कि भयानक सैंक्शंस। भारत ने भी खरीदा S-400, तुर्की ने भी खरीदा, चाइना ने भी खरीदा। अमेरिका ने चाइना और तुर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, भारत को छोड़ दिया। कहेंगे क्या करूं? टॉस दी थी, आप छक्का मार सके, आपने उसको बहुत अच्छे से छक्का मारा है। सवाल सिर्फ इतना है कि मैं जो बात आपसे कर रहा हूं कि आज किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान थे, जॉर्डन के किंग पाकिस्तान आए, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ क्या नाम है उसका, इजिप्ट पाकिस्तान आए, इतनी लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हुए थे। लीडरशिप दुनिया से आ रही है, लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बुरी लगती है ये बातें जब पाकिस्तान की तरक्की की बात होती है, दुनिया में रेलिवेंट होने की बात होती है। सऊदीज के साथ हमारा इस वक्त बहुत अच्छा लायजन है। हम एक अच्छे अंदाज से इस वक्त मिडल ईस्ट में दोबारा अपनी स्पेस बना रहे हैं। अमेरिका के साथ हमने तकरीबन 20 साल पार्टनरशिप इंडिया और अमेरिका की टूटी है, 2005 से लेके 2025 तक जो हुई थी। तो मैडम, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कामयाबियां हैं। आप इनको ना माने, ना इनको वैल्यू दें, वो दैट इज योर, मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप तो 7 जहाज गिराने को कह देती हैं और चलता रहता छोटी मोटी। जो ये वो बात है जिसको ट्रंप रोज कहता था, 7 जहाज गिरे। आज दोस्तों, भारत और रूस के जो स्पेशल रिलेशन है वो इस दौरे में हमें साफ साफ नज़र आ रहे हैं। जितने भी मोमेंट्स कल कैमरा पे नज़र आए मोदी जी और पुतिन जी के, वो सारे गर्मजोशी से भरे थे और एक भी पल कहीं ऐसा नहीं लगा कि दोनों देश के बीच में कुछ गलत चीज़ें नहीं। आप देखें, रूस ने भारत का उस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में साथ नहीं दिया, हालांकि हर तरह से खड़ा था, बातें भी भारत के पक्ष में कर रहा था, पर इंटरनेशनली मीडिया ने कहा कि भाई रूस ने उस तरीके से पाकिस्तान की निंदा नहीं की। जिस तरीके से तुर्की और अजरबैजान ये सब खड़े थे पाकिस्तान के साथ, उस तरीके से रूस ये तो कह रहा था कि हम भारत के साथ खड़े हैं, आतंकवाद के साथ हम लड़ने को तैयार हैं, पर उसने पाकिस्तान की निंदा नहीं की। तो इससे एक तरह से सेटबैक माना जा रहा था कि भाई रूस ने पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट्स नहीं दिए, वहीं पाकिस्तान ने तुर्की, अजरबैजान और अमेरिका तक से भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा दिए। तो ये सारी चीज़, पर मुझे लगता है इस दौरे के बाद पाकिस्तान को भी रूस रिमांड पे लेगा।